इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्द कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह 2019 में दुश्मन को शिकस्त हुई, जिस तरह मैं 2025 में दुश्मन को शिकस्त हुई है, इंशाअल्लाह दहशतगर्दी में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क में है या चाहे बैरून से उनके पास हाथ है, इंशाअल्लाह उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान की आवाम के वे ऑफ लाइफ जो है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आज भी वॉकआउट करेंगे, आज वॉकआउट करेंगे या अगेंस्ट वॉकआउट करेंगे गवर्नमेंट को? नहीं, देखो हमने ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। हाउस के अंदर रह के एहतजाज क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, वो देखो हाउस में भी एहतजाज करेंगे, फिर वॉकआउट भी करेंगे। सर आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पीटीआई कैसे वेलकम करेगी? सर आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, माँ सिवाय उस 3 अल्फाजों के, बाकी कुछ उसने नहीं कहा। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो जजेस हैं जो खत लेकर हैं वो अपने जख्म चाट रहे हैं, तो ये जख्म देने वाले कौन है सर? वो कह रहे हैं कि वो पट्टियां कर रहे हैं अपने जख्म। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी उनको कहा था कि जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, आप उनके खिलाफ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। ख्वाजा आसिफ से पूछें कि क्या राजा परवेज अशरफ साहब की हुकूमत के खिलाफ आप खुद पिटीशन लेकर के अवतार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब खुद वकील बन के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जाके मोमो गेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? ये तो ये लोग करते हैं, इनमें कौन था जो नहीं गया कोर्ट? अब वो जो चले गए जजेस के बारे में, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो अच्छे जजेस और बुरे हैं, उनके बारे में ये अल्फाज ना करें। सर कल आपने कहा कि मर्द अहन आएगा तो वही कानून होगा, वही आइन होगा, ये सर हालात कब ठीक होंगे और वो कब? देखो अल्लाह करे बहुत जल्द हालात ठीक हो और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द होगा। देखो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर ही होते, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है जो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सका। मैंने तो कल मिसाल दे दी, सरकोजी को 5 साल की सज़ा हुई, जेल में चले गए, 3 हफ्तों के बाद वो बाहर रिहा हुए। हम एक केस में दूसरे में तीसरे में सब ये आपको बताइए रख कि रहे हैं। कल सेनेटर साहब इरफान साहब का जनाजा था, रात के शाया हुआ, आप समझते हैं इनको थोड़ा वक्फा कर देना चाहिए था सोग में? सेनेट का? हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है सेनेट का इजलास रूटीन में इसलिए बुलाया होगा कि आज उनकी ताज़ियत करके फिर एडजर्न करना पड़ता है, तो इसलिए बुलाया।